नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग अपने दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज 13 दिसंबर है। इस पर चर्चा का मुख्य उद्देश्य पिछले 24 घंटे का मौसम अपडेट करना, कैसा रहा और आगे आने वाले 4-5 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है उसके बारे में ज़िक्र करना है। आइए सबसे पहले मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाल लेते हैं। पहला मुख्य बिंदु ये है कि एक लो प्रेशर एरिया जो है बना हुआ है आपका पूर्व मध्य और उससे सटे हुए दक्षिण पूर्व अरब सागर में। और इसके अलावा अगर हम दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो वहाँ पर आज से यानी कि 13 दिसंबर से वर्षा में कमी आने की संभावना है। अगर हम पिछले 24 घंटे में तापमान और भारी वर्षा की बात करें तो जो निम्न तापमान है वो 9 से 10 डिग्री सेल्सियस की रेंज में बने हुए हैं उत्तर पश्चिम और उससे सटे हुए पूर्व भारत में। और इसके अलावा वो अ, सामान्य से ऊपर बने हुए हैं ज़्यादातर हिस्सों में उत्तर भारत के। जहाँ तक भारी वर्षा का सवाल है, तो 1-2 स्थानों पर रायलसीमा और तमिलनाडु में कल जो है भारी वर्षा देखने को मिली है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर जो है 9 सेंटीमीटर के स्तर की वर्षा और रायलसीमा में भी 9 सेंटीमीटर के स्तर की वर्षा देखने को मिली। और यहाँ पर कुछ मुख्य वर्षा के परिमाण यहाँ पर दर्शाए गए हैं। अगर हम बात करें आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स की, तो आप देख सकते हैं कि एक लो प्रेशर एरिया जैसे कि हमने पहले भी बताया अरब सागर में बना हुआ है। और इसके अलावा एक दक्षिण अंडमान सागर के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ और एक पश्चिमी विक्षोभ जो है आपका अफगानिस्तान के आसपास बना हुआ है। आइए हम बात कर लेते हैं जो लो प्रेशर एरिया अरब सागर में बना हुआ उसकी फोरकास्ट क्या है, उसका पूर्वानुमान क्या है। तो जैसा कि हमने बताया कि कल जो है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था उत्तरी केरल और उसके आसपास, उसके प्रभाव में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है पूर्व मध्य और उससे सटे हुए दक्षिण पूर्व अरब सागर में केरला और कर्नाटक तटों के आसपास। और इसकी संभावना है कि आगे आगे चल के ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए भारतीय कोस्टल तटों से दूर जाता जाएगा और एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है पूर्व मध्य और उससे सटे हुए दक्षिण पूर्व सागर में 14 दिसंबर सुबह के आसपास। और उसके बाद ये डिप्रेशन में भी बदल सकता है पूर्व मध्य अरब सागर के आसपास 15 दिसंबर की सुबह को। ये इसकी पूर्वानुमान है और इसके प्रभाव में अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा जो है 1-2 स्थानों पर देखने को मिल सकती है केरला, माहे और लक्षद्वीप में आज। और उसके बाद वहाँ पर भी वर्षा कम हो जाने की संभावना है। इसके अलावा मुख्य जो इस निम्न दबाव के क्षेत्र के संबंधित है वो है फिशरमैन वार्निंग। तो आप देख सकते हैं कि आज जो है उत्तरी केरला, कर्नाटका और गोवा तटों पर फिशरमैन वार्निंग इश्यू की गई है। उसमें आप देख सकते हैं वहाँ पर 35 से 45 और गस्टिंग में 55 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएँ बने रहने की संभावना है। इसके अलावा मौसम खराब रह सकता है वहाँ पर। उसके अलावा लक्षद्वीप एरिया में देखें तो 14 तारीख सुबह तक जो है 35 से 45 गस्टिंग में 55 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएँ चल सकती हैं। उसके बाद वो बढ़ के 40 से 50 गस्टिंग में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती हैं 15 की सुबह तक। और उसके बाद धीरे-धीरे उनमें कमी आनी चालू हो जाएगी। अगर हम दक्षिण पूर्व अरब सागर की बात करें तो वहाँ पर 35 से 45 गस्टिंग में 55 किलोमीटर की स्तर की हवाएँ चलने की संभावना है 14 तारीख की सुबह तक। और उसके बाद वो बढ़ कर के 45 से 55 गस्टिंग में 65 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है 15 तारीख की शाम तक। और उसके बाद उनमें धीरे-धीरे कमी आती रहेगी। अगर हम पूर्व पूर्व मध्य अरब सागर की बात करें तो वहाँ पर स्क्वाली वेदर के साथ-साथ हवाएँ चल सकती हैं 35 से 45 गस्टिंग में 55 किलोमीटर प्रति घंटा की 14 तारीख की सुबह तक। उसके बाद बढ़ कर के वो 40 से 50 गस्टिंग में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती हैं 15 तारीख की सुबह तक। और उसके बाद और बढ़ सकती हैं 45 से 55 गस्टिंग में 65 किलोमीटर प्रति घंटा की 17 तारीख की सुबह तक। अगर हम पश्चिम मध्य अरब सागर की बात करें तो वहाँ पर स्क्वाली वेदर के साथ-साथ हवाओं की गति जो है 35 से 45 गस्टिंग में 55 किलोमीटर बनी रहने की संभावना है 15 तारीख की सुबह तक। और उसके बाद बढ़ कर के 45 से 55 गस्टिंग में 65 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है 16 दिसंबर से लेकर के 18 दिसंबर के बीच में। अगर हम दक्षिण पूर्व अरब सागर की बात करें तो वहाँ पर स्क्वाली वेदर के साथ-साथ तेज़ हवाएँ चल सकती हैं 35 से 45 गस्टिंग में 55 किलोमीटर 15 तारीख की सुबह से लेकर के। और बढ़ने की संभावना है 45 से 55 गस्टिंग में 65 किलोमीटर प्रति घंटा 16 तारीख से लेकर के 18 दिसंबर के बीच में। इसी को ही हमने यहाँ पर दर्शाया है। आपके देख सकते हैं ग्राफ़िक्स फॉर्मेट में ये एरिया जो है क्षेत्र हमने दर्शाए हैं, हल्के काले, काले और हरे रंग से। तो आप देख सकते हैं कि इसकी समरी अगर हम देखें तो मछुआरों को जो है जाने की सलाह नहीं दी जा सकती है उत्तरी केरला, कर्नाटका, गोवा तटों में 14 दिसंबर की
आफ्टरनून आफ्टरनून तक यानी दोपहर तक, लक्षद्वीप एरिया में 15 तारीख की सुबह तक, और दक्षिण पूर्व अरब सागर में 15 तारीख की शाम तक, पूर्व मध्य अरब सागर में 14 तारीख सुबह से लेकर के 17 तारीख सुबह तक, और पश्चिम मध्य अरब सागर में 15 तारीख की सुबह से लेकर के 18 तारीख की तक, और दक्षिण पश्चिम अरब सागर में 15 तारीख की सुबह से लेकर के 18 दिसंबर तक। तो ये फिशरमैन वार्निंग है। आइए अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। उसमें आप देख सकते हैं कि जो एक सर्कुलेशन सर्कुलेशन बना हुआ था दक्षिण, आपका जो अंडमान सागर उससे सटा हुआ जो मलक्का स्ट्रेट और सुमात्रा रीजन है, वो आपका मध्य क्षोभ मंडल तक एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। उसके प्रभाव में फाली वाइडस्प्रेड से लेकर के वाइडस्प्रेड की वर्षा और एक दो स्थान पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है निकोबार आइलैंड्स में 15 तारीख को। और अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो इसमें गिरावट होने की संभावना 2 से 4 डिग्री सेल्सियस उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 2-3 दिनों में। उसके बाद उसमें कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है निम्न तापमान में मध्य भारत और महाराष्ट्र में आने वाले 24 घंटे में। उसके बाद वहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस निम्न तापमान गिरने की संभावना है। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो वहाँ पर भी 24 घंटे आने वाले 24 घंटे में कोई ज़्यादा खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरने की संभावना है। अगर हम बाकी हिस्से की बात करें भारत की तो वहाँ पर आने वाले 4-5 दिनों में निम्न तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं दिखती है। अगर हम घने कोहरे की बात करें तो घना कोहरा 1-2 स्थानों पर हिमाचल प्रदेश में सुबह के टाइम पे देखने को मिल सकता है आने वाले 2-3 दिनों में। और जहाँ तक कोल्ड वेव की स्थितियों की संभावना है तो पंजाब में 16 और 17 तारीख को 1-2 स्थानों पर देखने को मिल सकती हैं। तो ये आपकी आज की जानकारी होगी, और इसके अलावा हमसे आप जुड़े रहिए ज़्यादा विस्तृत जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।